मेरे सेठ जी ने मुझे ये हार को खरीद लो सिरसागंज वालों, नहीं तो सेठ जी का ये हार बेचते बेचते मेरी बेटी भी वहां लायक हो जाएगी। लाया जी लाया, लाया जी लाया। दूल्हा तो मैं ढूंढता ही रहूंगा। सेठ जी ने बोला है हार को जो खरीद ले वही दूल्हा होगा, लेकिन मैं दूल्हा भी ढूंढ लूंगा और दूल्हों की विशेषताएं भी बताऊंगा। इस दुनिया में सब चीज के प्रकार मिलते हैं, लेकिन दूल्हों के तो विशेषकर मिलते ही मिलते हैं। पूछो कैसे? अरे पूछो कैसे? अब मैं बताता हूँ। मैं दूल्हा भी ढूंढता हूँ और दूल्हों की विशेषताएं भी बताता हूँ। अरे तुझे ढूंढन को, अरे तुझे ढूंढन को ये पंडित परेशान है, कहाँ दूल्हा रहता हो। पहले प्रकार के दूल्हे, जिसका पति मोटा उसका भी बड़ा नाम है मोटा मोटा। जिसका पति मोटा उसका भी बड़ा नाम है। अरे बुद्धि में लगा लो, अरे बुद्धि में लगा लो। जो जनसंख्या में बड़े ही कम पाए जाते हैं। ये मैं किसी विशेष को नहीं बोल रहा, कभी ऐसा किसी विशेष को नहीं बोल रहा। कभी पता लगे कि कार्यक्रम के बाद मेरा क्रियाक्रम करो। जिसका पति गंजा उसका भी बड़ा नाम है गंजा। जिसका पति गंजा उसका भी बड़ा नाम है। अरे अंगने में बिठा दो, अरे अंगने में बिठा दो, लगे चौधरी नगर चौक है और दुकान बड़ी सुंदर व्यवस्थित दिख रही है। एक काम करता हूँ, इन्हें ही बुलाता हूँ। हो सकता है कि आज सेठ वाला क्यों लगा रहे हो नहीं जाए। सेठ जी, ओ सेठ जी, स्क्रीन नहीं लगाओ। सेठ जी, अरे क्या बात है भाई, आए यहाँ तू क्यों आया? जब से तुम्हारे के सामने खड़ा है सेठ जी सेठ जी सेठ जी सेठ जी, अरे अब बोलेगा कि तुझे साफ सुन गया। आप ही सेठ जी हो? अरे मूरख कहीं के इतने सुंदर वस्त्र पहने हैं। अरे सर पर पगड़ी है, माथे पर चश्मा है, हाथ में छड़ी है, तो मैं सेठ जी नहीं क्या सेठानी हूँ मैं? ये सही नहीं है, मूंछ लगा के सेठानी भी आ सकती है। अबे मूंछ लगाए तेरी पगड़ी। बैकग्राउंड हटवाओ ना उनसे, एक स्थिर बैकग्राउंड कर दो। ये पंडित है तो बता, मेरे घर में कथा करेगा, हवन करेगा, ये मेरे पिताजी का श्राद्ध करेगा, क्यों आया? बता दो, एक स्थिर कर दो, कोई एक स्थिर बना दो बस। पीछे कोई एक बैकग्राउंड स्थिर कर दो, वो नहीं लगाओ ना, अपमान हो रहा है ना। बच्चे डांस कर रहे हैं,
कि जो इस हार का मूल्य चुका बैकग्राउंड जो देगा, चल रहा है ना, हम अपनी स्क्रीन का बंद विवाह कर दो। उसके घर में कर देंगे। स्क्रीन बंद कर दो पंडित के पीछे। बच्चे में अपनी सेठानी से परेशान हूँ, मेरा दूसरा विवाह करा के अपमान मुझे वाला मौत के कहीं घाट तो उतार नहीं देना। वो तो क्या ऐसे तो आप कहीं भी चलाएंगे। नहीं अगर लोग- अच्छा नहीं लग रहा तो बंद कर दो। हाँ, वो लोगों का फोकस वहाँ चला जाएगा ना, नाटक से वहाँ फोकस जाएगा। मेरा बेटा नहीं है, आप अपने भांजे का विवाह करा देना, मेरा भांजा भी नहीं है, आप अपने भतीजे का विवाह करा देना। मेरा भतीजा भी नहीं है। ऐसे क्या सारा खानदान ही नहीं बट गया? ऐसे खानदान वाले बेकराते हैं, पंडित के बच्चे। नहीं, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है जब भतीजे भांजे हैं नहीं तो जी के तुम क्या करोगे? अरे काम बोल, काम काम क्या है तेरा? काम ये है जो इस हार को खरीद लेगा उसके घर में हम अपने सेठ जी की पुत्री को दुल्हन बनाकर भेज देंगे। दूल्हा चाहे कोई भी हो चलेगा। देख भैया, सबसे पहले मैं इस हार की जांच करूंगा। अगर ये हार सच्चा हुआ तो इस हार को खरीदूंगा, अगर ये हार झूठा हुआ तो इस हार को नहीं खरीदूंगा। अगर ये सच्चा हुआ तो तुझे पैसे मिल जाएंगे, अगर ये झूठा हुआ तो तेरी गर्दन कटवा देंगे। ये क्या है? सच्चा हुआ तो पैसे मिलेंगे, झूठा हुआ तो गर्दन कटेगी। अबे हार तो दे मुझे। ला 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 ला। पंडित, आज तेरा ऐसा काटूंगा कि जीवन में नहीं कटाऊंगा तेरा। रुक तू अभी। आज मुझे लगता है कि सेठ जी की बेटी के लिए दूल्हा मिल ही जाएगा। मत बनो दूल्हा, शीर्षागंज वालों मत बनो। सेठ जी का बेटा बनेगा दूल्हा, बेटा नहीं हुआ तो भांजा बनेगा, भांजा नहीं बना तो ये सेठ खुद दूल्हा बनेगा। पर आज बनेगा जरूर यहाँ कोई ना कोई। अबे निकल जा, अबे मर जा, तू झूठा, तेरा हार झूठा, अबे तू झूठा है, निकम्मा है तू, धोखेबाज है तू। अरे क्या हुआ? अरे क्यों मार रहे हो? अरे क्या हुआ सेठ जी? अरे होना क्या था? जैसा तू झूठा है, तेरा हार भी ऐसे ही झूठा निकला। अरे जैसे ही मैंने उसे रसायन में रखा, तेरा हार तो गल गया। तो अब क्या बचा है? तेरे हार का बचा है केवल धागा। चाहिए तो ले जा। सेठ जी मुझे मेरा हार दे दो। अगर मुझे मेरा हार नहीं मिला तो सेठ जी मुझे मार डालेंगे। अगर मैं मर गया तो मेरी पत्नी और मेरे बच्चों का क्या होगा? मैं अपनी पत्नी का अकेला ही पति हूँ। मुझे मेरा हार दे दो। अबे हार गया तेरा कल। मैं फिर राजा जी के पास जाऊंगा। अबे राजा के पास जाके महाराजा के पास जा। मैं किसी से नहीं डरता। राजा जी दरबार में बुलाएंगे, तुम्हें देखना, मैं तुम्हें दंड दिलवाऊंगा और जब तक इस राज्य से नहीं जाऊंगा जब तक तुम्हारा श्राद्ध नहीं खा लेता। अबे श्राद्ध निकल यहाँ से, निकल। सेठ का बनाने आया था। अरे किसी को बताना नहीं। हार तो सच्चा ही था और हार है भी मेरे पास, पर पंडित के बच्चे को मैं दूंगा नहीं। अरे ओ सेठानी, सेठानी, अरे आज तो हम अमीर हो गए। राजा जी की जय हो। महाराज न्याय कर दो, न्याय कर दो। महाराज मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। महाराज न्याय कर दो। सावधान, होशियार, महाराजा धीराजा, नगर श्रेष्ठी राज दरबार में पधार रहे हैं। कौन हो तुम? मैं आदमी हूँ जी। किसके बेटे हो? आदमी का ही हूँ जी।
मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। अरे पहचानोगे कैसे? मैं पंडित हूँ, तुम राजा हो। तुम्हारा मेरा क्या ताल्लुक है? आपके नगर में पड़ोसी राज्य से घर बेचने के लिए आया था। मेरा ये क्या है? ये मेरा दुख है। लेकिन मुझे समझ क्यों नहीं आया? दुख मेरा है तो तुम क्यों समझोगे? तो तुम क्या चाहते हो? न्याय कर दो, सेठ को फांसी पर लटका दो। किस सेठ को? उस सेठ को हार दिला दो। अब ये क्या कहा तुमने? तुम्हें राजा किसने बनाया? तो भाव देखकर दुख का पता न लग जाना चाहिए। मैं कुछ समझा नहीं। ठीक ठीक बोलोगे तभी तुम्हारे साथ न्याय हो सकता है। ठीक है, मैं पड़ोसी राज्य से आया था। पड़ोसी राज्य से मैं आया, एक अमूल्य हार लेकर आया था। अमूल्य हार मैंने, मेरे सेठ जी ने मुझे दिया था। कहा था जो उस हार का मूल्य चुका देगा हम अपनी पुत्री का विवाह उसी घर में कर देंगे। मैं नगर नगर जाता रहा, लोगों को देखता रहा, लेकिन कोई भी उस हार का मूल्य नहीं चुका पाता था। क्या करूं क्या न करूं? मैं आ गया आपके राज दरबार में। महानगर चौराहे पर सेठ धन्नामल की दुकान देखी। सेठ धन्नामल ने कहा ये हार मुझे दे दे। मैंने उसे दे दिया और बोलता है साइड में डाला। वो कर गया। मैं तुम्हारे पास आ गया। तुम कहते हो कि हार नहीं मिलेगा। अगर हार नहीं मिलेगा तो मेरा क्या होगा? अगर सेठ जी के पास जाऊंगा तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। बच्चे भूखे रहेंगे तो मेरी पत्नी का क्या होगा? मेरा क्या होगा? ये क्या कहा तुमने? ये जी रामायण सुनाई थी मैंने। रावण का वध हो गया, अब अपने अपने घर जाओ। अरे मुझे कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा? अरे समझने में क्या है? नगर चौराहे पर सेठ धन्नामल की दुकान थी। उसने मेरा अमूल्य हार ले लिया और कहता है रसायन में गल गया। मांगता हूं तो देता नहीं है। अच्छा तो ये बात है। तो इतनी देर से क्या मैं तुम्हें पुराण सुना रहा था? तो पहले बता देते। तो पहले क्या तुम्हें मैंने राग नहीं सुनाई है क्या? तो अब क्या करें? अब राजा हो, जो करना है। अगर ये भी बात हम बताएंगे कि क्या करना है तो तुम राजा क्यों हो? मैं तुम्हारी इच्छा जानना चाहता हूँ कि तुम क्या चाहते हो। मैं ये चाहता हूँ कि मुझे इस राज्य का राजा बनाया जाए। चुप जाओ। इसमें चाहना ही क्या है? सेठ को बुलाओ, मेरा हार दिलवाओ। सैनिक? ये सैनिक है? इतना सुस्त आदमी सैनिक होता है? जी महाराज। देखो बोला भी कितनी देर से। ये 3 साल में बुला के लाएगा सेठ जी को। तुम शीघ्र जाओ और जो सेठ धन्नामल जी हैं उन्हें राज दरबार में लेकर आओ। और भाई 3 महीने से पहले ही लौट आना। देखो पंडित जी, हाँ जी राजा जी। अगर तुम्हारी बात सत्य हुई तो तुम्हारा हार अवश्य तुम्हें मिलेगा। लेकिन यदि तुम तनिक भी असत्य का सहयोग कर रहे होंगे, सहारा ले रहे होंगे, तो ऐसा दंड दूंगा कि दंड विधान भी एक बार तुम्हारा दंड देखकर कांप उठेगा। क्योंकि राजा धात्रीवाहन का दरबार है। यहाँ पर जिसने असत्य कहा है उसे क्रूर दंड मिला है। राजा जी की जय हो। राजा जी की जय हो। राजा जी झुमका बनवाना था। राजा जी हंसली बनवानी थी। राजा जी तोड़ी बनवानी थी। मंगलसूत्र बनवाना था। चूड़ी बनवानी थी। कंगन बनवाने थे। चश्मे बनवाने थे। झुमके बनवाने थे। बनवाने थे। अगर आपको कुछ मुझसे काम था तो आप ही मेरी दुकान पर आ जाते। एक राजा तुम्हारी दुकान पर आएगा? अरे राजा नहीं, ग्राहक बनकर आते। हम तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। ये सोने का भाव क्या चल रहा है? जितना पूछूं उतना ही उत्तर देना। तुम इन पंडित जी को जानते हो? कौन पंडित? कहाँ का पंडित? अबे मुझे देखने मैं जिसका तूने हार गया है तो हार दे दे, नहीं तो तेरा श्राद्ध खा के जाऊंगा यहाँ से।
महाराज, ना मैं इस पंडित को जानता हूं, ना मैं इस पंडित को जानता, लेकिन इन पंडित जी का कहना है कि तुमने इनका अमूल्य हार लिया है और लौटाकर उन्हें वापस नहीं दिया। जब लिया ही नहीं तो वापस लौटाने का तो प्रश्न ही नहीं बनता। और ये पंडित है, ऐसा लग रहा है कि चोर ने वस्त्र पहन लिए पंडित बन गए। अभी निकालता हूँ इसकी पंडित। मैं तुमसे अंतिम बात पूछता हूं, या तो ठीक ठीक तरह से बता दो कि तुमने इन पुरोहित जी का हार लिया है या नहीं लिया है। ना ना, मैंने कोई हार नहीं लिया, मैंने कोई हार नहीं लिया। और तुम क्या कहते हो पंडित जी? मैं तो इतना ही कहता हूँ, या तो हार दिलवा दो, नहीं तो मैं इसका श्राद्ध खाने के लिए तैयार हूँ। मैं जानता हूं ये समस्या का समाधान ऐसे नहीं होगा। जैन धर्म पर आस्था रखने वाला मेरा मित्र, जो पुरुष होते हुए भी पूज्य है, मैं उसे राज दरबार में बुलवाता हूं। वही इस समस्या का निवारण कर सकता है। हाँ सेठ जी, ये क्या कर रहे हो? पंडित जी से भोजन के लिए पूछ रहा हूँ कि खाओगे या नहीं खाओगे। सैनिक जी महाराज। अरे आलसी सैनिक है तुम्हारा ये, इससे तो नौकरी पे मुझे रख लो। तुम जाओ और मेरे मित्र सुदर्शन को लेकर आओ। ठीक है, इसके रिटायरमेंट के बाद मुझे ये भर्ती देना, मैं बड़ा परेशान हूँ। अब तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो। यदि तुम दोनों ने असत्य बोला होगा तो दंड विधान के अनुसार तुम्हें ऐसा दंड दूंगा कि जिसके बाद तुम जीवन में कभी भी असत्य नहीं बोलोगे। ये बात ध्यान रखना कि इस राज्य में, राज दरबार में न्याय अवश्य होता है और आज न्याय होकर रहेगा। अरे मिले मित्र से मित्र मिले, मिले मित्र से मित्र, राजा और सुदर्शन जी का मिलना बड़ा विचित्र। मिले मित्र से मित्र मिले, मिले मित्र से मित्र। राजा जी कहिए, आज राज दरबार में अचानक मुझे बुलाने का कोई विशेष कारण? मेरे मित्र सुदर्शन, आज हम एक अजीब सी समस्या में पड़ गए हैं। इन राजपुरोहित का कहना है कि ये पड़ोसी राज्य से हमारे राज्य में एक अमूल्य हार लेकर आए थे, जिनका हार लेकर इन सेठ धन्नामल ने उन्हें लौटाकर नहीं दिया। हम इसी बात से डर रहे हैं कि यदि ये सेठ धन्नामल असत्य कह रहे होंगे और इन पुरोहित के साथ कुछ उल्टा सीधा हो गया तो हमारे दंड विधान न्याय व्यवस्था को लोग कोसेंगे। इसलिए तुम इस समस्या का समाधान करो। तुम लोगों के बीच रहते हो, लोग हमेशा तुमसे अपनी समस्या कहा करते हैं। ये राज दरबार आज तुम्हारे निर्णय की प्रतीक्षा कर रहा है। जैसी आपकी आज्ञा। पंडित जी। हाँ जी। कहाँ से आए हो? राजा जी को सब बता दिया मैंने। लेकिन मुझे तो नहीं पता। अरे राजा जी को सब तो पता लग गया, बस राज दरबार में आधार लिंक होना बाकी है मेरा। अरे मैंने बताया तो पड़ोसी राज्य से आया हूँ, मेरा हार इस सेठ धन्नामल के पास, अगर इसने नहीं दिया तो मेरा सेठ मेरी हत्या करवा देगा। अच्छा तो ये समस्या है। हर रोज कोई नया ही आता है, समस्या पूछ के चला जाता है। मैं अभी आता हूँ। ठीक है, आओ तुम भी। चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी। मुझे घर ले चल बेटा, मुझे घर ले चल, मेरे घर ले चल, मेरे घर ले चल
बेटा मुझे घर ले चल, मुझे घर ले चल। चाचा जी ये राज दरबार है और तुम्हें यहाँ इसलिए लाया गया है कि तुमने उनका अमूल्य हार अपने पास रखा है ना बेटा। अगर मेरे पास हार है तो राजा के इस द्वारपाल के सर की कसम ये भी खड़ा खड़ा मर जाए। तो तुम ऐसे नहीं बताओगे? बेटा हम वैसे भी नहीं बताएंगे, बस हमें घर ले चल। तेरी चाची बड़ा याद कर रही होगी कि कहाँ गए हैं सेठ जी, अगर मैं आज उन्हें नहीं मिला तो तेरी चाची मर जाएगी। चल बेटा मुझे घर ले चल, मुझे घर ले चल बेटा। ऐसे घर नहीं जा सकते, ये राजा जिंदा रहा तो हम वैसे भी नहीं जा सकते। राजा जी आप मुझे आज रात्रि का समय दीजिए, मैं शीघ्रता से जाकर इस समस्या का समाधान अवश्य लेकर आऊंगा। ये सत्य कहा, आज रात्रि तुम दोनों हमारे अतिथि हो। पंडित जी और सेठ जी आज रात्रि तुम हमारे राजमहल में रहोगे। अरे मैं नहीं रहूंगा, अरे ले जाओ इन दोनों को, ले जाओ। अरे मैं नहीं रहूंगा, मैं नहीं रहूंगा, मैं नहीं रहूंगा। अबे चल, अबे मैं नहीं रहूंगा। हम सूरज की पहली किरण के साथ तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगे कि ताकि तुम इस समस्या का समाधान ले आओ। आओ चलते हैं। में पधार रहे हैं। हमसे एक समय तक की प्रतीक्षा नहीं हो रही। तुम हमें इसी समय बताओ कि उस राजकीय पुरोहित या हमारे इसी नगर में रहने वाले सेठ में इन दोनों में असत्य कौन बोल रहा है? आज की न्याय नीति यही कहती है कि सूर्य की पहली किरण के साथ ही निर्णय हो जाना चाहिए। जिस विषय पर आप कल का दरबार लगाए रखे थे वो हार सत्य है और ये रहा वो हार। क्या यही वो अमूल्य हार है? ये किसके पास था? ये सेठ जी के पास था। मैं उनकी पत्नी के पास गया और उनसे कहा कि यदि ये हार नहीं मिला तो चाचा श्री को दंड मिलेगा। तब उनकी पत्नी ने अमूल्य हार मुझे निकाल कर दिया। तो इसलिए महाराज धीराज दोषी सेठ धन्नामल है। द्वारपाल शीघ्र जाओ और उन दोनों को इस राज दरबार में लेकर आओ। ये तुमने बड़ा ही उत्तम किया और अब देखो इस राज दरबार में मैं किस प्रकार निर्णय करता हूँ ये सारी जनता देखेगी। महाराजा धात्री बहादुर ने किस प्रकार एक दोषी को दंड दिया है। सेठ जी, हाँ महाराज। ये क्या कर रहे हो? पंडित जी से पूछ रहा था रायता। अरे इधर आ इधर। ऐसे पूछा जाता है? हाँ हाँ, इसलिए भाग रहा था पीछे, रायता ऊंधा ना दे। ये लो सुदर्शन, इस कार्य को आगे बढ़ाओ। पंडित जी। हाँ जी। तुम अपने हार के बारे में कुछ बताना चाहोगे? हाँ, मेरा जो हार था वो गले में पहना जाता था।
अरे ये हार तो सब जगह पहना ही जाता है, कोई और विशेषता? हाँ, मेरा जो हार था उस हार को महिला पहना करती थी। अरे ये तो मुझे भी मालूम है, लेकिन कोई ऐसा विशेष चिन्ह बता सकते हो जिससे मुझे ज्ञात हो जाए कि ये हार तुम्हारा ही है? हाँ, एक विशेष पहचान है कि उस हार में बांधने के लिए धागा बंधा हुआ था। ऐसे तो कुछ नहीं मिलेगा। मुझे पता है, वैसे भी कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा, कोई विशेष पहचान बताइए, तभी बताऊंगा मैं आपको। हाँ, मेरे उस हार के पीछे स्वास्तिक का चिन्ह था। देखिए, कहीं ये हार तो नहीं है तुम्हारा? ये मुझे दे दो, मुझे दे दो, मुझे दे दो, मुझे दे दो। अरे रुको, अभी मिलेगा। चाचा जी, मुझे पता है कुछ नहीं मिलेगा। इस हार के हीरे राजा जी रख लेंगे, इस हार के मोती सुदर्शन जी रख लेंगे, और पंडित को मिलेगा इस हार का धागा। चाचा जी, चाचा जी ये देखिए। चाचा, ये देखो चाचा जी। अरे ये कहाँ से लाया? अरे मैंने तो अपनी पत्नी से कहा था कि अगर राजा फांसी भी दे दे तो भी हार मत देना, लेकिन उसने हार दे दिया, ये हार दे दिया। सेठ जी, तुम राजा धात्रीपान के इस राज दरबार में दोषी हो, इसलिए हम तुम्हें 3 माह का कारावास देते हैं। 3 माह मत दीजिए। तो फिर ठीक है, 3 माह नहीं तो हम तुम्हें 6 माह की कह देते हैं। 6 माह कैसे जी पाऊंगा? अरे 6 माह नहीं तो फिर ठीक है 9 माह। बोला तो महीना करके साल पूरा हो जाएगा। मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, आप अपना कारागृह अपने पास रखिए, मेरे पास रखिए। छोड़ दे, हमें 20 रुपए ले लिए, छोड़ दे। हमें मूंछ छूट गई, दाढ़ी छूट गई, चश्मा गिर गया, हमें छोड़ दे। क्या देता होगा? अरे इधर आओ, इधर आओ, हमें छोड़ दे, हमें छोड़ दे, हमें छोड़ दे, हमें छोड़ दे। क्या लेते, क्या लेते? ये लीजिए, ये अमूल्य हार, जिसकी धरोहर है उसी को समर्पित कीजिए। ये लीजिए, ये अमूल्य हार हम तुम्हें दे रहे हैं, क्योंकि ये तुम्हारा है। जाओ, तुम्हारा मंगल हो। राजा जी आपकी जय हो, आपने बढ़िया न्याय विधान किया है। आपकी जय हो मित्र सुदर्शन की। आपने आकर इस समस्या का उचित समाधान दिया। होली उत्सव आ रहा है, इसलिए हम तुम्हें कहते हैं कि इस होली उत्सव पर तुम अपनी पत्नी और अपने पुत्र को लेकर हमारे राजमहल में आना। इस रंगोत्सव को बड़ी ही धूमधाम से मनाएंगे हम तुम। बोलो, क्या अपने परिवार के साथ इस होली उत्सव को मनाने आओगे? जैसी आपकी आज्ञा। आइए, राजमहल की ओर प्रस्थान करें। अरे रंग का उत्सव है, महाराज स्वयं अपने मित्र के साथ इस रंगोत्सव को खेलेंगे। अरे भर भर कर रंग गुलाल लाओ और एक दूजे को लगाओ। अरे रंगों का त्योहार है, होली का त्योहार है। अरे आओ, अरे वो देखो महाराज महारानी चले आ रहे हैं, वो देखो उनके मित्र सुदर्शन चले आ रहे हैं। जय हो। सावधान,
महाराजा धात्रीवाहन महारानी गजवाहिनी के साथ पधार रहे हैं। पलक पावड़े बिछाकर तुम्हारी तो प्रतीक्षा हो रही थी महारानी। ये है मेरे मित्र सुदर्शन। रानी जी की जय हो। महारानी, हमने अपने मित्र से कहा था कि वो अपनी पत्नी और बेटे को भी लेकर आए, लेकिन ना जाने क्यों हमारे मित्र अकेले ही चले आए। लेकिन कोई नहीं, रंग उत्सव है। अरे द्वारपाल, जाओ और रंग गुलाल की थालियां सजा कर लाओ। अरे जय हो। अरे होली खेले महाराजा मैं जाने की आज्ञा दीजिए। और प्रजावासियों, तुम भी धीरे नृत्य करो, ज्यादा उछलोगे तो नीचे गिर जाओगे। हाँ मित्र सुदर्शन, मेरे घर पर भी अतिथि आए हैं, इसलिए आप मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। आज्ञा दीजिए महारानी, आप ही आज्ञा दीजिए। हाँ, जब कभी आओ तो अपनी पत्नी को जरूर लेकर आना। मैं देखना चाहूंगी तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे बेटे को। जय महारानी जी, आपकी जय हो, आपकी जय हो। राजा जी की जय हो, महाराजा जी की जय हो। ए टकले तू इधर। राजा जी, हाँ बोलो। आपको हम कुछ याद दिलाना चाहते हैं। बोलो। आपने पिछले वर्ष होली उत्सव पर घोषणा की थी कि इस वर्ष जब होली उत्सव आएगा तो आप प्रजावासियों को कंबल बांटेंगे। हाँ, मैं भूल गया था। सरकार का जब देने का नंबर आता है तो सरकार भूल ही जाती है। तो घोषणा कीजिए, कब तक मिलेंगे कंबल? कंबल 2-4 दिन में व्यवस्था हो जाएगी। अच्छा ठीक है, लेकिन एक बात ये बता दीजिए, किस हिसाब से बांटोगे आप कंबल? देखो, एक परिवार को एक कंबल मिलेगा। अरे ऐसे बांटोगे तो मेरे साथ तो गड़बड़ हो जाएगी। वो कैसे? अरे महाराज, आप एक कंबल दोगे, वो क्या करेगा मेरे जैसा जिसके घर में 2 पत्नी और 13 बच्चे हों? अरे चलो, एक काम करते हैं, हम तुम्हें 2 कंबल दे देंगे। ठीक है महाराज, आपकी जय हो। महाराज हमें 2 कंबल देंगे। चलो रे चलो, उत्सव मनाओ। आओ आओ, घर चले मिल गए कंबल। आओ आओ आओ।
महाराज अभी अभी आपने घोषणा की है कि इस उत्सव पर कंबल बटेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल बटेंगे। तो मैं ये सोच रहा था कि कंबल बट रहे हैं तो एक एक बिछाने के लिए बिस्तर भी दे दो। इस वर्ष तुम्हें कंबल दूंगा, अगले वर्ष बिछाने के लिए बिस्तर दूंगा। आपका कहने का मतलब ये है जब तक बिस्तर मिलेंगे तब तक कंबल फट जाएंगे। इस साल ओढ़ लें अगले साल बिछा लें, ऐसे तो कर जाएंगे। मैं महारानी से बात कर लूं तब बताता हूँ। आप पत्नियों से बात करोगे तो ये कंबल भी छीनेंगे हमारे। अरे ये कह रहे हैं ऐसा कर लेते हैं, अगर कंबल के साथ एक बिस्तर। अरे आप हो ना, इन प्रजावासियों को अपने मुंह लगा रखा है। मत सुनो पत्नी की, मत सुनो, ये हमारा नारा है। आपको जो ठीक लगे आप कर सकते हैं। ठीक है। अरे देखो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक कंबल के साथ एक बिस्तर भी दे दिया जाएगा। आप जाओ यहाँ से। अच्छा, यहाँ पर जो भी खड़े हैं उनमें से केवल महाराज की जय हो, केवल अकेले महाराज की, और किसी की कोई जय नहीं, और किसी की कोई जय नहीं। आगे भड़का रहे हो, इधर आओ। बोलो। आप बड़े ज्ञानवान हैं, बड़े धनवान हैं, बड़े दयावान हैं कि आप एक कंबल और एक बिस्तर बांट रहे हैं सबको। अरे ये हमारी प्रजा है, इसके दुख सुनना हमारी बात है। तुम्हें क्या दुख है? मुझे भी दुख कुछ नहीं है, बस एक सलाह है मेरी। बोलो। आप एक कंबल दे रहे हैं, बिछाने के लिए बिस्तर दे रहे हैं, अगर लगे हाथ एक चारपाई मिल जाती तो। अरे जाओ यहाँ से। भगवान आप हमें 4 पाई दे, भगवान तुम्हें 12 पाई दे। मुझे रानी से बात करनी पड़ेगी। तो 2 पाई भी नहीं मिलेंगे। मैंने आपसे कहा था कि आप इन्हें जितना दोगे ये उतना भर भर कर मांगते रहेंगे तुमसे। अब ये बिस्तर मांग रहे हैं, चारपाई मांग रहे हैं, फिर घर मांगेंगे, महल मांगेंगे, राज दरबार मांगेंगे। कल को देखना तुम्हारे वस्त्र भी मांग लेंगे। पत्नी की मत सुनना, हम अपनी पत्नी की नहीं सुनते। फायदे में रहोगे, अगर पत्नी की सुनोगे तो फंस जाओगे। अबे चुप रहा। मैं तुम्हें बताता हूँ, एक बिस्तर भी दे दिया जाएगा, एक चारपाई भी दे दी जाएगी और एक एक कंबल भी दे दिया जाएगा। अब जाओ यहाँ से। अकेले महाराज तुम्हारी जय हो, अकेले महाराज की जय हो। महाराज एक बार और अकेले तुम्हारी जय हो। अरे कोई नहीं, ये हमारी प्रजा है, दुख सुख बताती ही रहती है, इसलिए बस। अरे प्रजा ही तो है, अगर इन्हें हम नहीं देंगे तो किन्हें देंगे? महाराज नमस्ते। तुम कौन हो? मैं घसीटाराम। लेकिन अभी तो तुम पहले आए थे। नहीं, वो मेरा बड़ा भाई था पपीताराम। तुम दोनों की पहचान क्या है? उसके पास दोनों टांगे हैं, मेरे पास दोनों टांगे हैं। तो आप बड़े अच्छे हैं, बड़े भगवान जैसे हैं। आपने हमें कंबल दिया, बिस्तर दिया, चारपाई दी। एक अनुरोध था आपसे। क्या? बोलो। लगे हाथ 2-2 तकिए और दे दो। अरे ज्यादा क्यों नहीं? तकिए भूल जाओ। अबे चला जाओ मूर्ख, यहाँ से निकलता क्यों नहीं है? निकल जा। जितना काम बोला उतना भी नहीं कर सकता। निकल यहाँ। महारानी, आज हमारे मन में कुछ वन के है, वन विहार करने की है। इसलिए हो सकता है लौटने में हमें रात्रि हो जाए। तुम भोजन समय से कर लेना और विश्राम करना। आज रात्रि हो सकता है लौटकर देर से आए। अपना ध्यान रखना।
कोई है? जी महाराज जी, याद करो, मैंने तुमसे और तुम्हारी पत्नी से एक बार सुदर्शन के बारे में पूछा था। जिस समय वो गजरथ उत्सव में अपना उत्सव मना रहा था, तब तुमने और तुम्हारी पत्नी ने कहा था कि रानी जी ब्रह्मचारी है। हाँ महारानी जी, लेकिन उसके घर में उसकी पत्नी और बेटा कहां से आए? यदि वो किसी को अपनी पत्नी बनाकर रख सकता है, उस पत्नी से बेटे को जन्म दे सकता है, तो वो मुझे अपनी पत्नी स्वीकार क्यों नहीं कर सकता? यदि वो इस संसार में किसी का होगा तो वो किसी और का नहीं, महारानी गजबाजिनी का होगा। उसे उठा कर लाओ, उसे बांध कर लाओ। आज रात मैं तुम्हें इस राज्य का एक नया राजा दूंगी। महारानी जी, ये इतना बड़ा अपराध आप मुझसे करवा रहे हैं। यदि राजा जी को पता लग गया तो राजा जी हम सबको मृत्यु दंड देंगे। राजा को कैसे भी मरना है, और मरेगा ये सुदर्शन भी। यदि वो मेरा ना हो सका तो किसी का नहीं होने दूंगी। गजरथ उत्सव में तुम्हारी बातें ब्रह्मचर्य व्रत की सुनकर मन को शांत कर लिया था, लेकिन आज जब से उसे देखा है वह पीड़ा फिर जाग उठी है। इसलिए जाओ अभी के अभी, और आज रात्रि मेरे सुदर्शन को मेरे शयन कक्ष में उठा कर लाओ। जाओ यहां से। आज मैं सुदर्शन को अपना बना ही लूंगी। हाँ, सुदर्शन मेरा होगा, मैं सुदर्शन की। हाँ, वो मेरा होगा, वो मेरा होगा, वो मेरा होगा। ओम आदिनाथाय नमः। ओम आदिनाथाय। ओम आदिनाथाय नमः। अरे हाँ, यही है, उठा कर ले सकते हैं, यही है। ओम आदिनाथाय नमः। रानी जी को बुलाते हैं। रानी जी, रानी जी। जैसा आपने कहा था, हमें नहीं लेना। हाँ, अब जाओ मेरे शयन कक्ष से, और जाते जाते सभी द्वार बंद करते जाना। हाँ हाँ। सुदर्शन, सुदर्शन, देख, मैं आज तुझे अपना बना रही हूं, और जैसे ही तू मुझे अपना बनाएगा, ये राज्य, ये धन वैभव सब तेरा हो जाएगा। जोगी, आंखें खोलना, देखना मेरे श्रृंगार को, देखना मेरे इस रूप, मेरे इस यौवन को। ये सब कुछ तेरे लिए है। अपनी आंखें खोलना, आंखें खोलना जोगी। हे जोगी, आंखें खोलना, आंखें खोल जोगी।
मैं तो शमशान भूमि के पास बैठा था, लेकिन ये तो आपका राजमहल लगता है। यहाँ मैं कैसे आया? तुम आए नहीं, यहाँ लाए गए हो सुदर्शन। मैं कुछ समझ नहीं पाया। समझ तो मैं भी नहीं पाई थी। जिस समय गजरत उत्सव में तुम्हें इन वस्त्रों में देखा था ना, तब मेरी दासियों ने मुझसे झूठ कहा कि तुम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हो। लेकिन होली उत्सव में राजा जी के मुख से ज्ञात हुआ कि तुम्हारे घर में तुम्हारी पत्नी है, उस पत्नी से तुम्हें एक बेटा भी है। सुदर्शन, यदि तुम किसी को पत्नी स्वीकारना भी चाहो तो वो कोई और नहीं, ये महारानी गजवाहिनी होनी चाहिए। ये कैसी बात कर रही हैं आप? आप इस राज्य की महारानी हैं। आपको मैंने हमेशा अपने भाभी, अपनी माँ की तरह ही देखा है, और आप कहती हैं कि आपके कहने से हम ये कुकृत्य कर जाए। राजा जी, कहाँ है आप? देखिए अपनी इस रानी को। जिसे तू पुकार रहा है वो तो यहाँ से कोसों दूर है। अब ये बता कि तू मुझे अपनी पत्नी बनाएगा, इस राज्य का राजा बनेगा या नहीं? नहीं महारानी, मैंने जैन कुल में जन्म लिया है, और जैन कुल में जन्मा बालक कभी भी अपने आंचल, कभी भी अपने आचरण पर कोई दाग नहीं लगने दे सकता। धर्म को भी देखा है, तेरे धर्म को, वही धर्म ना जो तुझे ब्रह्मचर्य कहता है, वही तेरा जैन धर्म है ना कि घर में पत्नी, उस पत्नी से बेटा, तब भी तुझे ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाला अनुयायी कहता है। हाँ, वही धर्म, क्योंकि तुम जैसे मूर्ख बुद्धि के लोग हमारे जैन धर्म को कभी नहीं समझ पाए। मेरे घर में पत्नी है, हाँ, उसके बाद भी मैं हूं ब्रह्मचारी। मेरी पत्नी को एक बेटा है, उसके पश्चात भी मैं हाँ हूं एक ब्रह्मचारी। क्योंकि मेरे जैन धर्म में दो प्रकार के ब्रह्मचारी होते हैं। एक वो जो बाल्य अवस्था से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं, बाल ब्रह्मचारी या दिगंबर साधु हो जाया करते हैं, और एक हम विवाहित जिनके घर में पत्नियां हैं, वो अपनी पत्नी को छोड़कर संसार की सभी नारियों को मां और बहन की दृष्टि से देखते हैं। हम कहलाते हैं एक दिव्य ब्रह्मचारी। अब रहने दे इन शस्त्रों और शास्त्रों की बातों को। अब तुम मेरा है, आना, मुझ में भला ऐसी क्या कमी है जो तेरी पत्नी में है? आना 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 सुदर्शन, आना आना। तूने एक रानी को थप्पड़ मारा। मैं तो तुझे अपना राजा बनाना चाहती थी, मैं तो तुझे अपना पति बनाना चाहती थी, लेकिन तूने आज भरे हुए रत्नों के थाल में ठोकर मारी है सुदर्शन। अब देखना, अभी तक तूने मेरा प्रेम ही तो देखा था। मैं अंतिम बार पूछती हूँ, यदि तू अब भी मुझे हाँ कहता है तो मैं सुबह राजा जी को दूध में जहर मिलाकर उन्हें मरवा दूंगी। इस राज्य का राजा तू होगा और मैं तुम्हारी पत्नी। महारानी, जैन धर्म रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर धर्म ना जाए। मैं बताऊंगा तुम्हारे राजा को, मैं बताऊंगा तुम्हारे पति को कि उनकी पत्नी उनके साथ कैसा दुराचार कर रही है। मैं बताऊंगा उन्हें
कि जो मुझे अपना छोटा भाई मानते हैं उनकी पत्नी मुझे किस प्रकार से मेरा गलत आचरण आंक रही है। मैं अंतिम बार पूछती हूँ, राजा की मृत्यु का कारण मैं बनूंगी, और यदि तूने मुझे स्वीकार नहीं किया तो तेरी मृत्यु का कारण भी मैं बनूंगा। मैं जानता हूं कि तुम कोई ना कोई ऐसा षड्यंत्र अवश्य करोगी जिसके कारण मुझे मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। महारानी, आज ये सुदर्शन मिट जाएगा, लेकिन उस समय तुम क्या करोगी जब आज एक सुदर्शन के मरने पर इस जैन धर्म में 10 सुदर्शन जन्म लेंगे, उस 10 के मरने पर 1000 सुदर्शन जन्मेंगे। और महारानी, तुम तब क्या करोगी जब जैन कुल में, जैन धर्म में घर घर में सुदर्शन बनकर बेटे पैदा होंगे। अच्छा, अंतिम प्रश्न था और तूने मेरी एक बात तक नहीं सुनी। क्या मैं तुम्हें स्वीकार हूं या नहीं? कभी नहीं। तो फिर ठीक है, ये देख मेरा चरित्र, जीवित तो तुझे मैं रहने नहीं दूंगी। मत स्वीकार कर, मेरे पास तो वैसे भी राज्य है और ये राजमहल है। बता, स्वीकार करता है? नहीं तो ये देख, ये क्या कर रही हो? ये क्या कर रही हो? ये गलत कर रही हो। आखिर ऐसा कौन दुस्साहसी है? आखिर ऐसी किस माई ने ऐसा लाल जन्म दिया जो राजा धात्रीपाल के सम्मान को कलंकित कर दिया? मैं यहाँ शयन कक्ष में अकेली थी और ये दुराचारी न जाने कौन कहां से आकर कहता है कि आपकी हत्या कर देगा और मुझे अपनी रानी बना कर रखेगा। सुदर्शन, मेरे भाई तू? अरे आज तक हम तुझे छोटा भाई कहकर गले लगाते आए और आज तू हमारी पत्नी अपनी भाभी के आंचल पर दाग लगाने चला आया। अरे हम तुझे अपना मित्र ही नहीं, अपनों से बढ़कर, अपनों से पहले समझा करते थे। अरे क्या तेरे धर्म ने तुझे यही सिखाया है कि जो भाभी मां के समान होती है उसके आंचल पर दाग लगाने चले आओ? आज हम राजमहल में नहीं थे तो तूने ये अवसर पाकर हमारे मान सम्मान को ठेस लगानी चाहिए। नहीं राजा जी, ये सब कुछ गलत है। तुम्हारी ये पत्नी तुम्हें जहर मिलाकर मार देना चाहती है। तुम्हारी ये पत्नी इस राज्य का राजा मुझे बनाना चाहती है। मैं यहाँ कैसे आया मैं तो यही नहीं जानता। मैं तो केवल इतना जानता हूँ कि तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ गलत कर रही है, तुम्हें धोखा दे रही है। मेरा शयन कक्ष, मेरी पत्नी, मेरा राज, क्या मेरी पत्नी तेरे साथ तुझे अपना राजा बनाने के लिए तेरे घर तक गई? क्या मेरी पत्नी तेरे शयन कक्ष तक पहुंची? इस राजमहल में तू आया है, शयन कक्ष में तू मिला है।
अरे उतार कर फेंक दो इन श्वेत वस्त्रों को। अरे बंद कर अपने जैन धर्मी होने का ढोंग। सफेद वस्त्र पहनकर तुम्हारे आंचल में इतने दाग लगे हैं, इतने दाग लगे हैं कि स्वयं भगवान भी उसे नहीं धो सकता। राजा जी, यदि मृत्यु दंड देना है तो मृत्यु दंड दीजिए। यदि सूली पर लटकाना है तो सुदर्शन सूली पर लटक जाएगा, लेकिन सुदर्शन के कारण जैन धर्म को अपशब्द मत कहिए, नहीं तो ये सुदर्शन सहन नहीं कर पाएगा। आप आगे अच्छा हुआ, समय रहते आपने सब कुछ देख लिया, अच्छा हुआ, क्योंकि आपकी आंखों पर तो मित्रता की पट्टी बंधी थी ना। अब देखिए ये मित्र हैं, ऐसे ही मित्र होते हैं क्या? हाँ, मैं जान गया कि ये मित्र नहीं, आस्तिक का वो सांप है कि जिसे हम बरसों दूध पिलाते रहे, उन्हें जहर उगलने हमारे ही पास आ गया। सैनिकों, सैनिकों, इसी के इसी समय इस दुष्ट को बंदी बना लिया जाए और सूर्य की पहली किरण के साथ इसे सूली पर लटका दिया जाए, अलग कर दी जाए। याद रखना सुदर्शन, हमने तुझे मित्र समझा था, तुझे अपना छोटा भाई समझा था। आज के बाद हम किसी को भाई या मित्र नहीं बनाएंगे। मर चुका है तू मेरे लिए, मर चुकी है तेरी मित्रता मेरे लिए। निकल जा कलंकित है तू, निकल जा, निकल जा। आप कितने अच्छे हैं, मैं तो यही चाहती हूँ कि जन्म जन्म में मुझे आप ही मिले। हम जानते हैं तुम हमसे कितना प्रेम करती हो। आओ, इस ईश को तो दंड मिलेगा, इसके रूह को भी दंड देंगे। जो सपने हो नहीं पाए, कर दिए मुझको। बिना तेरे लेख किसी की समझ ना आते। उपस्थित हो।
सुदर्शन। ये होता है कर्मों की गति। जब तक तुम हमारे प्रिय मित्र थे तब तक रोज राजा समझकर, राजा का मित्र समझकर तुम्हारे असम्मान किया करते थे। और आज देख रहे हो, आज मृत्यु की तलवार तुम्हारे गले पर आकर अटक गई है। तुमने हमारी मित्रता, अपने संबंधों, अपने धर्म तक को अपमानित किया है। इसलिए विलंबना करते हुए इन्हें मृत्यु दंड शीघ्र दिया जाए। हे सुदर्शन, अभी हाँ करनी है तो कर दे। अभी इस जल्लाद से राजा की गर्दन कटवा दोगी। अब भी राजा बनना है तो बता दे मुझे, तेरी जगह मृत्यु दंड। तेरी जगह मैं चाहूं तो राजा को भी मरवा सकती हूँ। महारानी जी राजा जी। क्या बात कर रही हो? मैं तो कह रही हूँ, मैं तो तेरी माँ जैसी थी। क्या तुझे मेरे शयन कक्ष में आते हुए लज्जा नहीं आई? अरे जिसकी मति मारी जाती है उसे माँ, बहन, बाप, दादा, भाई कोई नहीं दिखता। आवाज सर झुकाए बैठा तो है शर्मिंदगी से। राज का चंडाल, अपना कार्य शुरू करो। सुदर्शन, अंतिम क्षण है, हाँ कर दे। ये चंडाल भी मेरा ही है। देख राजा के पास खड़ा हुआ है। अभी इशारा करूंगी तो राजा की गर्दन धड़ से अलग हो जाएगी। बोलो। महारानी क्या कह रही हो? मैं तो कह रही थी कि सुदर्शन, मैं तो तेरी मौसी जैसी हूँ। तू मेरे कक्ष में क्यों आया? अरे राज का चंडाल, अपना काम शुरू करना। जैसी आपकी आज्ञा। मरने वाले सावधान हो जाओ। जाते जाते मुझे कोई दोष मत देना। राजा की आज्ञा पाकर लोगों की हत्याएं करना मेरे पूर्वज भी किया करते थे, मेरे पिता भी और मैं भी। ये हत्या नहीं, राज का दंड होता है। इसलिए यदि मन में कोई अंतिम इच्छा हो तो मुझे बताओ, हो सकता है कि पूर्ण कर दी जाए। राज का चंडाल, ये सब कर्मों का दोष है। और यदि तुम मेरी अंतिम इच्छा जानना ही चाहते हो तो मेरी ये अंतिम इच्छा है कि जिस समय तुम्हारी ये तलवार मेरी गर्दन काट रही हो, उस समय मेरे मुंह से नमोकार महामंत्र का स्मरण हो रहा हो। ठीक है, तैयार हो जाओ, झुकाओ अपनी गर्दन को। नमो हंताय, नमो सिद्धाय, नमो आश्चर्य है। ये नग्न तलवार जो गर्दन काटने वाली थी, इस पर पुष्पों की माला है। और ये देखिए इस पुरुष को, इसके गले में पुष्पों की माला। देवतागण पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। ये कोई साधारण पुरुष नहीं, ये तो कोई दिव्य पुरुष है। हे दिव्य पुरुष,
तुम्हारे इस नमोकार मंत्र का चमत्कार देखकर मैं धन्य हो गया। इस क्षण के पश्चात इस नमोकार मंत्र को साक्षी मानकर कहता हूं कि जीवन में अब कभी भी किसी की हत्या नहीं करूंगा। धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। मित्र सुदर्शन, हमें क्षमा कर दे। हम जानते हैं कि ये चमत्कार का कहने का अर्थ ये है कि शयन कक्ष में तुम आए नहीं, और ये दाग ये कलंकित काल में तुम नहीं करना चाहते थे, कलंकित होना चाहती थी ये रानी। तुम्हारी पत्नी ने मेरे साथ गलत किया है। तुम्हारी पत्नी ने मेरे साथ छल किया है। देख रही हो महारानी, यही होती है कर्मों की गति। कुछ देर पहले जो मौत मेरे सर पर थी, वो मौत तुम्हारे सर पर मंडरा रही है। राजा जी, इस रानी को दंड मैं दूंगा। आप सभी बैठे रहें। एक विशेष सूचना आदरणीय पंडित जी की तरफ से आपको मिलेगी, बैठे रहिए आप। देखिए, जब तक कार्यक्रम खत्म नहीं होता था आप लोग उठ क्यों जाते हो? बैठ जाओ। अभी आने की भी जल्दी और जाने की भी जल्दी। केवल 5 मिनट का बाकी है, बस बैठ जाओ। जो भी जहाँ पे खड़ा है वहीं बैठ जाओ। तो ये लो अपने हाथों में तलवार और हत्या कर दो इसकी, जिसने हमारी मित्रता, हमारे भाईचारे को कलंकित किया है। महारानी, अपनी गर्दन नीचे करो और मरने के लिए तैयार हो जाओ। क्या तुमने मुझे माना नहीं? क्या मुझ पापन को तुमने जीवित छोड़ दिया? मैंने गलती की है, सब दोष मेरा ही तो है। महारानी, तुमने जिस जैन धर्म को ये कहकर अपशब्द कहे थे कि जैन धर्म कलंकित है, जैन धर्म में हम जैसे कुलाचारी रहते हैं, उसी जैन धर्म का सिद्धांत है, वही जैन धर्म कहता है कि जब हम किसी को जीवन दे नहीं सकते तो किसी का जीवन लेने का अधिकार किसका है? मेरा वही जैन धर्म कहता है कि पापी से घृणा कभी मत करो। अगर घृणा करनी है तो उसके पाप से करो। पापी एक बार सुधर सकता है, साधु बन सकता है, लेकिन पाप हमेशा पाप होता है। मेरे मित्र, हमें क्षमा कर दो। महाराज, मेरी यही क्षमा है कि तुम अपनी पत्नी को स्वीकार कर अपना जीवन सुचारू रूप से जियो। धन्य है ऐसा मंत्र, धन्य है ऐसे जैन धर्म जिसमें सुदर्शन सेठ जैसे बिडले जन्म लेते हैं। धन्य है ऐसा जैन धर्म, धन्य है ऐसा जैन धर्म। मित्र सुदर्शन, आज तक हम तुम्हें अपने घर एक मित्र की भांति लेकर आए। आज चलो हमारे धर्म गुरु बनकर, हमारे आदर्श बनकर, इस नगर के धन्य श्रावक श्रेष्ठी बनकर हमारे महल को पवित्र करो, हमारे महल को पवित्र करो। बोलिए आदिनाथ भगवान की। जोरदार तालियां संजय भाई।